जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी निश्चित ही अच्छी तरीके से होने वाला है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं क्योंकि इसमें पिछले 10 साल का प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमने लिया है लोक चित्रकला से कि लोक चित्रकला से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में सत्य कथन क्या है। ये तो सभी गांव वालों को पता होगा या फिर सभी छत्तीसगढ़ को पता होगा कि लोक चित्रकला हम किसको कहते हैं। लोक चित्रकला किसी कपड़े के विशाल पट की तैयार की जाती है, गलत बात है ना। लोक चित्रकला ग्रामीण दीवारों की लोक चित्रकला ग्रामीण दीवारों की ग्रामीण घरों की दीवारों पर उकेरी जाती है, ये बिल्कुल सही है। लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरीदी गई मूर्ति शिल्प से निहित है, गलत बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोक शिल्पकला का मतलब ये नहीं है। लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है, ये भी गलत है। लोक चित्रकला छत्तीसगढ़ में लोग अपने घरों की दीवारों पर अपने घरों में बनाते हैं, इसको हम कहते हैं लोक चित्रकला। छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली में किए जाने वाले चित्रांकन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो नोडोरा, सोनाही, आठे कन्हैया या फिर हरतालिका। आठे कन्हैया का जो है अष्टमी सॉरी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं उस दिन मनाया जाता है, आठे कन्हैया का फोटो है। हरतालिका अलग चीज होता है। नोडोरा जो घर के दीवालों पर मिट्टी से कुछ बनाए जाते हैं, चित्र अंकित किए जाते हैं, उसको हम नोडोरा कहते हैं। तो ऑप्शन में तो ये भी नहीं है। हरेली के संबंध में कहा जाता है तो हरेली के संबंध में जो बनाए जाने वाले चित्र को हम कहते हैं सवनाही। और एक सवनाही नाम का त्योहार भी रहता है। यह कब होता है तो सवनाही जो है आपके सावन मास में मनाया जाता है। ठीक है, सवनाही जो है आप जो हरेली जो है आपके सावन मास में मनाया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इसके तिथि से, ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, श्रावण मास में आपको मास में ये मनाया जाता है। कब के दिन मनाया जाता है इस हरेली को, तो अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन ही भूत प्रेत को भगाने के लिए छत्तीसगढ़ में एक हरेली त्योहार मनाया जाता है जिसमें सवनाही का चित्रांकन किया जाता है प्रत्येक घरों के दीवारों पर। ये आस्था होती है कि उससे भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये एक केवल मान्यता है ना। कब मनाया जाता है, अमावस्या को। कब, श्रावण मास के अमावस्या को ये सब मनाया जाता है। और ये किसे बनाया जाता है, कई बार पूछा भी जाएगा तो ये सवनाही आपको बनाया जाता है गोबर से। कई बार प्रश्न आएगा तो आपको याद रहना चाहिए कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे बनाते। वैसे तो मुझे बनाने नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाया जाता है इसको, है ना। कुछ इस प्रकार से ऐसे गोबर का बनाया जाता है। एक भूत भगाने वाला एक चित्र रहता है उसमें। हरेली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर दीवारों का गोबर से क्या बनाती है। भित्ति चित्री नहीं, पंचिन्ह नहीं, नोडोरा बिल्कुल नहीं, सवनाही। अभी हमने इसको देखा। देखिए एक ही प्रश्न को किस प्रकार से अलग अलग घुमा के पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। हरितालिका चित्रकारी किस देवी देवता की पूजा के पर्व से किया जाता है। हरितालिका चित्रकारी किस देवी देवता की पूजा के पर्व पर किया जाता है। इसका आंसर है माँ शिव और पार्वती। तीजावादी हरतालिका मतलब होता है तीजा का उपास। जो गांव में महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने पति के लिए अपने मायके में जाकर उपवास रहती है, उसको कहते हैं तीजा। उस दिन शिव पार्वती का चित्रों का अंकन करके उसकी पूजा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध आठे कन्हैया चित्रकारी में किसकी जन्म कथा का चित्रण है। तो आठे कन्हैया मतलब भगवान कृष्ण है, ये तो सबको पता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घरों के निर्माण के समय निम्नलिखित कौन सी चित्रकारी की जाती है। ठीक है, कौन सी चित्रकारी इसमें की जाती है। अब देखिए कौन सी चित्रकारी की जाती है इसमें, तो नए घर के निर्माण में नोहडोरा, अभी मैं बताया ना, जब भी नया घर बनाया जाता है तो उसमें नोहडोरा बनाया जाता है। आपको देखे होंगे किसी किसी घर के सामने में अब कुछ आकृतियां मिट्टी की। देखिए पहले अगर घर मिट्टी के होते थे उसमें मिट्टी बनती थी, क्योंकि अब घर जो है सीमेंट के बनने हैं तो सीमेंट से बना कुछ कुछ आपको डिजाइन दिखता रहता है। वैसे नोहडोरा नहीं है, लेकिन पुराने समय में जो मिट्टी के घरों में मिट्टी के ही मिठा दीवार पर कुछ अंकन बनाया जाता था, उसको कहा जाता था नोहडोरा।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घरों के निर्माण के समय मिट्टी के सूखे गहरे रंग का आकर्षक कला करते हैं। कई बार मिट्टी से या फिर सूखे रंग, जिसको हम बोलते हैं गेरू रंग, उससे भी कुछ चित्र बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं नोडोरा। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी के आसपास के किनारों पर बसे गांव में कौन सी चित्रकला, ठीक है, कौन सी चित्रकला की जाती है? तो ये हमारे बालपुर चित्रकला, ठीक है, बालपुर चित्रकला। महानदी के आसपास जो गांव, इसमें पौराणिक चित्र बनने वाली चितेर जाति द्वारा, ठीक है। ये जो बालपुर चित्रकला है ये पुरानी, देखिए महानदी के आसपास जितने भी गांव हैं वो रामायण काल से संबंधित होते हैं, है ना, ये कुछ या रामायण काल या फिर जो पौराणिक चित्र है उसे संबंधित होने की वजह से वहां की जो जातियां हैं उसको हम चितेर जाति के नाम से जानते हैं, चितेर जाति के नाम से जानते हैं। उन्हीं जातियों के द्वारा, है ना, बालपुर चित्रकारी का अंकन किया जाता है। यह आपके जो चीजें हैं या फिर जो चितेर जाति के जो लोग हैं वो उड़ीसा के से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? उड़ीसा के आए हुए हैं, या उड़ीसा से इनका संबंधित रहती है। तो बालपुर जो चित्रकला है वो हमारे यहाँ का ना होके उड़ीसा चित्रकला शैली का नाम है। अब ये हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि ये वहाँ के लोग, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो महानदी है छत्तीसगढ़ से बहकर उड़ीसा में जाती है, तो जो बॉर्डर पर जो एरिया पर जो गांव है या फिर जो शहर है, इलाका है, वहाँ के जो उड़ीसा के निवासी जो है छत्तीसगढ़ में कुछ आकर बस गए हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ चित्रकारी की जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बालपुर चित्रकला। अब बालपुर चित्रकला कहा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, उड़ीसा का है, और उड़ीसा से आए लोगों के द्वारा ये चित्रकारी बनाई जाती है, इसलिए बालपुर चित्रकला इसका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध किस चित्रकला की शैली को उड़ीसा लोक चित्रकला के नाम जाना जाता है? अभी हमने देखा, इसको हम बालपुर चित्रकला के नाम से जानते हैं, ठीक है, बालपुर चित्रकला के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है: सवनाही, नोहडोरा, सिरपुर और घर श्रृंगारी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अ, ब और द, सवनाही, नोहडोरा और घर श्रृंगार। सिरपुर चित्रकला तो हमने अभी तक नहीं सुना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो घर में श्रृंगार होता है, नोहडोरा होता है। सवनाही कब बनाया जाता है? आपके श्रावण मास में अमावस्या के दिन नोहडोरा नए घरों में मिट्टी से बनते हैं, उसको कहते हैं। और घर श्रृंगार जो सिंपल घर में जो चित्रकारी किया जाता है। अब आपको सूची मिलाना है, सवनाही के दिन क्या बनाता है, हरतालिका के दिन, आठे कन्हैया के दिन और गोबर चित्रकारी। सबसे पहले देखते हैं कि गोबर चित्रकारी जो कब बनाया जाता है। तो ये जो गोबर चित्रकारी है ना, ये हमारे हरेली अमावस्या के समय मनाया जाता है, जिसको हम सवनाही कहते हैं, ठीक है। आठे कन्हैया के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी दिन आठे कन्हैया मनाया जाता है। हरितालिका देखिए, ठीक है, या फिर कुछ हमने गड़बड़ तो थोड़ी कर दी? नहीं, ठीक है। सवनाही, हरतालिका और देखिए हरतालिका और सवनाही। अब इसमें कौन कौन सा आंसर होने वाला है ये देखिएगा, ठीक है। जो सवनाही हमारे हरेली के, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां हो देखने को मिलती है एग्जाम में। कभी हमने अभी हरेली के बारे में पढ़ा था, इसलिए देखिए जो सवनाही है वो हमारे हरेली से संबंधित है, ठीक है। जो सवनाही है हमारे हरेली से संबंधित है, जिसमें गोबर के चित्रों का अंकन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कई बार जो है, और हरतालिका तीज के समय, है ना, हरतालिका तीज के समय। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुआ था, मैंने गोबर चित्रकारी कहा था, क्योंकि सवनाही को ही गोबर से बनाया जाता है और सवनाही हरेली के दिन होता है, इसलिए गलती हो गया था। लेकिन कई बार जो गोबर का चित्रकारी जो है ना, वो गोवर्धन पूजा के दिन भी बनाया जाता है, और ये आठे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण। तो ये तो आपको सभी पता है। तब मान लेते यदि हमको आठे कन्हैया वाला पता था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, मतलब स का 8 होने वाला है, सॉरी स का 4 होने वाला है, तो स का 4 किस में है? केवल बी और सी में है, तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, ये काट सकते हैं। और ये हमको पता है, हरतालिका पता था, तीजा, तो ब का 1 होने वाला है, ठीक है, ब का 1 होने वाला है, मतलब ब का 1, तो ये दोनों मैच हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये वाला। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं प्रवीण शर्मा, सुब्रत बोस, अशोक मिश्रा, सोमेश अग्रवाल।
तो इसका सही आंसर है प्रवीण शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा। प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? जो प्रमोद साहू है वो किस कला से संबंधित है? तो जो प्रमोद साहू है हमारे चित्रकला से संबंधित है। आंसर नंबर डी। ये आपके 2019 में पूछा गया प्रश्न। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति को क्या कहा जाता है? ठीक है, गोदना गोदने वाले अनुसूचित जनजाति को कहा जाता है ओझा। ठीक है, ओझा। छत्तीसगढ़ में विशेष प्रकार की सामाजिक महिलाएं हैं जो गोदना गोदने का ही काम करती है। ठीक है, गोदना का मतलब समझते हैं कि मानव शरीर में थोड़ा सा चित्र का अंकन करना, तो कहा जाता है गोदना। ठीक है, कई बार जो गोदना गोदने का काम है देवार जाति द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, गोदना गोदने का काम है जो देवार जाति द्वारा भी किया जाता है। और यदि कभी पूछा जाए प्रश्न में आपको कुछ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति ना, मैंने क्या कहा, गोदना प्रिय जनजाति, तो आपको लगाना है बैगा। ठीक है, और गोदना प्रिय मतलब बैगा लोग ज्यादा अपने शरीरों पर गोदना का अंकन करवाते हैं। और अंकन मतलब कार्य करने वाली जनजाति है ओझा, और कार्य पसंद करने वाली या फिर कार्य अपने शरीरों पर करवाने वाली या फिर गोदना गुदवाने वाली जो जनजाति है वो है बैगा। गोदना गोदने का कार्य करने वाली टैटू मतलब उसे बोलते हैं गोदना को, जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओझा या फिर इसमें आपका ओझा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? ओझा। ओझा, ये ओझा। गोदना गोदने वाले अनुसूचित जनजाति ओझा या फिर गोड़, ओझा को भी गोड़ कहा जा रहा है। गोदना शिल्पकार है मुरिया, बैगा, ओझा। अभी तक हमने ओझा पढ़ा है तो ओझा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित जनजाति में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति, ठीक है, अधिक गोदना प्रिय जनजाति है इसमें बैगा जनजाति। अभी हमने देखा अधिक गोदना प्रिय मतलब ये अपने शरीर पर ज्यादा गोदना गुदवाने का काम करती है, मतलब इसको अपना शरीर का श्रृंगार मानते, जैसे शरीर का श्रृंगार में लोग कुछ पहनते हैं अंगूठी सोना चांदी, तो जो बैगा जनजाति है गोदना गुदवाने को अपना विशेष आभूषण मानती है बैगा जनजाति। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो यह है बैगा जनजाति की। माथे पर गोदना किस जनजाति के द्वारा विशेषता है? तो यह है बैगा जनजाति। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा घुमा के पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति पूछा गया है। देखिए हमने उस समय ओझा पढ़ा था, ओझा के साथ साथ जो देवार जनजाति है वो भी गोदना गोदने का काम करती है। क्योंकि उसमें ओझा ऑप्शन में नहीं है तो आप देवार लगाइएगा। गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? मतलब किस जाति के लोग गोदना गोदने का काम करते हैं? तो ये देवार है और बैगा जो है गुदवाने का काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने सीखा कि लोक चित्रकला क्या है। इस सेक्शन से आप कहीं ना कहीं आपको एक दो प्रश्न देखने को किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो इस बुक से भी आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।